माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, क्लास 10th आर्यश अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 9 है। बहुत ही क्वेश्चन धांसू है और बहुत ही बच्चे लोग को ये क्वेश्चन देखते के साथ बच्चे डर जाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको लास्ट में पूरा समझ में आएगा सॉल्यूशन। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बताता हूं। दोस्तों क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिदम टू फाइंड HCF ऑफ 1190 एंड 1445। क्या कह रहा है कि दो नंबर दिया गया हम लोगों को, एक ये नंबर है और एक ये नंबर है। इन दोनों को यूज करके हम लोगों को HCF बताना है दोस्तों, ठीक है। और कौन से मेथड से? यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग करके। यहां तक तो सारे बच्चे बना लेते हैं, लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत ही प्रॉब्लम कर देता है। क्या कह रहा है यहां पे, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म ऑफ 1190m प्लस 1445n। अब यहाँ पे बच्चे लोग को सबसे पहली बात पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है। तो यहाँ पे जो m का वैल्यू है और यहाँ पे जो n का वैल्यू है वो निकालना है। अब ये कैसे निकाला जाए, तो आइए शुरू करते हैं बिना टेंशन के। तो सबसे पहला तो हम लोग को जो नंबर दिया गया है वो क्या दिया गया है, तो हम लोगों को सबसे पहला जो नंबर दिया गया वो ये दिया गया 1190 एंड दूसरा नंबर क्या है 1445। ये नंबर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। अब देखना है कि हम लोगों को कौन से मेथड से बनाना है, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से। तो हम लोग को पता है कि इस प्रयोग करने बाद कैसे बनता है। तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है सर, तो बड़ा नंबर है 1445। ये नंबर बड़ा है इससे, तो यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहला ऐसा लिख दिया इस तरीके से। और जो नंबर बड़ा रहता है उसको हम लोग क्या एज्यूम करते हैं, ए एज्यूम करके चलते हैं। लेट ए क्या है 1445 और दूसरा नंबर क्या है सर, जिसको हम लोग बी एज्यूम करेंगे 1190, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोगों को कौन सा मेथड से बनाना है सर, यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से बनाना है। तो यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग से बनाने के लिए हम लोगों को एक इक्वेशन होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, है ना। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर a का वैल्यू हम लोगों को क्या लेना है सर, हम लोगों को लेना है 1445 और b के जगह क्या लेना है सर 1190। अब यहाँ पर क्या करना है कि 1445 को 1190 से डिवाइड करना है, जो कि आप लोग बेसिक में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर चाहे तो रफ में ये यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए कि 1445 को डिवाइड करना चाहते हैं 1190 से, तो कितना बार में डिवाइड होगा, तो अगर इसको दो बार में डिवाइड किया जाए तो ज्यादा हो जाएगा। यानी कि हम लोग को पता चल रहा है कि 1 टाइम यहाँ पे डिवाइड लगेगा सर। कितना टाइम्स लगेगा, 1 टाइम्स डिवाइड लगेगा। अब यहाँ 1445 में से 1190 माइनस कर दीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर 5 में से 0 जाएगा तो 5 बचेगा। यहाँ से कैरी लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा। और 14 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा सर 5 बचेगा। और यहाँ कितना बचा, कैरी जाने के बाद 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा तो 2 और 1 में से 1 गया कैंसिल। यानी कि हम लोग का रिमाइंडर बच रहा है 255। यानी कि कोशेंट हम लोग को Q का मतलब क्या है सर, यहाँ पे कोशेंट है। तो कितना बार में डिवाइड लगा सर 1 बार में, प्लस रिमाइंडर कितना मिला, यहाँ पे देखिए हम लोग को रिमाइंडर मिला 255। अब इतना के बाद क्या करें सर, इतना के बाद 1190 को यहाँ पे उठा के लाएंगे, 1190 को उठा के यहाँ पे लाएंगे और 255 को यहाँ पे लेके आएंगे, जैसा कि हम लोग यूक्लिड डिवीजन से क्वेश्चन बनाते हैं HCF का। अब फिर से यहाँ पे 1190 को 255 से डिवाइड करेंगे तो देखना पड़ेगा कि कितना बार में डिवाइड होगा। तो अगर यहाँ पे 255 से डिवाइड करते हैं किसको 1190 को, तो कितना बार में डिवाइड होगा सर
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 बार में तो ज्यादा हो जाएगा, यानी कि अगर 4 बार में लगाया जाए तो कितना होगा सर, 4 बार में लगाया जाएगा तो कितना होगा, तो देख सकते हैं कि 4 5 जा 20 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10, यानी कि यहाँ आपको आ रहा है 1020। तो माइनस कर दीजिए, 0 0 माइनस 0 0, 9 माइनस 2 कितना होगा 7 होगा, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 में से 1 गया कट गया, यानी कि क्वोशिएंट हम लोग को 4 मिल रहा है, यानी कि 4 टाइम्स में डिवाइड हो रहा है। और रिमाइंडर कितना मिल रहा है सर, 170 मिल रहा है, तो ये 170 लिख दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब यहाँ पे 250 उठ करके यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि यूक्लिड डिवीजन हम लोग HCF बनाते हैं जिसके अनुसार, और 170 यहाँ पे आ जाएगा। अब चेक करना है कि 170 को 255 को डिवाइड करेंगे 170 से तो कितना बार में लगेगा सर, तो अगर 2 बार में लगाते हैं 170 से, अगर 2 बार में लगाते हैं 255 को, तो यानी कि 17 2 जा 34, यानी कि 340 के करीब आ जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा। तो फिर लगता है 1 टाइम्स में ही लगेगा, और 1 टाइम्स में लगेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, 5 में से 0 जाएगा तो 5, यानी यहाँ से कैरी होगा 15, 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, यानी कि 85 आ रहा, यानी क्वोशिएंट हम लोग को कितना बार में लगा, 1 बार में लगा, और रिमाइंडर कितना बच रहा है सर, 85 बच रहा है। कोई दिक्कत इतना में सर, नहीं सर। अब यहाँ पे फिर से 170 को उठा करके यहाँ पे लेके आए और 85 को उठा करके यहाँ पे लाए, जब तक रिमाइंडर नहीं 0 मिलता है तब तक हम लोग को ये प्रोसेस करते रहना है, आप सभी को पता होगा। अब 85 के टेबल में कितना टाइम्स में ये 170 आता है, तो मुझे लगता है 2 टाइम्स में आता है सर, 2 बार में आता है, तो यानी कि रिमाइंडर अब फाइनल जाकर के 0 मिल गया। तो यानी कि अब हम लोगों को जो HCF निकल के आया वो कितना निकल के आया सर, HCF इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो इक्वल टू के जस्ट सटे हुए रहता है, जहां पे रिमाइंडर 0 मिलता है, यानी कि 85 हम लोग को रिमाइंडर HCF निकल के आ गया। तो ये क्वेश्चन में 2 चीजें पूछा था, यूज यूक्लिड्स एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF। HCF तो हम लोगों ने निकाल लिया सर, अब बोला है एक्सप्रेस द HCF, इसी HCF को एक्सप्रेस करके हम लोगों को m का वैल्यू और n का वैल्यू बताना है, जो कि बहुत ही आपको कठिन लगता होगा। तो देखिए कैसे इसको किया जाए। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बात है जो कि बहुत बारीकी से आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग चाहें तो इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 एज्यूम कर ले, और इसको इक्वेशन नंबर 3 एज्यूम कर ले, समझने के लिए आपको समझाने के लिए। देखिएगा ध्यान से, हाँ बिल्कुल 1 2 3 करे, चाहे 1 2 3 ऊपर से करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर चाहें तो आप 1 नीचे एज्यूम कर लीजिए, 2 इसको कर लीजिए और इसको 3 कर लीजिए, तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो अपने सहूलियत के हिसाब से मान लेना। तो चलिए मैं इक्वेशन नंबर 1 इसको मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ और इसको 3 मानता हूँ। तो अब ध्यान दीजिएगा एक बात, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 को देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है 255 इज इक्वल टू 170 इंटू 1 प्लस 85 यहाँ पे, और ये 85 है, यहाँ भी 85 है। तो क्या 85 इज इक्वल टू, यहाँ पे देखा जाए तो क्या सर हम लोग 85 इज इक्वल टू ये वाला बात लिख सकते हैं क्या, 170 को 1 से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू के इस तरफ लेके आ जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 255 का 255, और इसको बराबर के इस तरफ उठा कर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा 170 हो जाएगा सर, 1 का तो कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऐसा हो गया। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं अपने हिसाब से। उसी प्रकार यहाँ पे भी 170 इज इक्वल टू निकालेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ 170 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1190, और इसको इधर उठा के ला रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 255 इंटू 4, इसको 4 को ऐसे ही रहने देंगे, मल्टीप्लाई करने से अच्छा ऐसा ही रखिए। उसके बाद एक और इक्वेशन यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये वाला इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे देखिएगा ये वाला इक्वेशन, यहाँ पर 255 दिख रहा, तो क्या 255 को भी ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 255 को अगर 190 को इधर लेके आ जाए तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा सर 1445 माइनस 1190,
ऐसा कर दिए, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहां से हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, एक्सप्रेस करने जा रहे हैं HCF का 85। तो यानी कि 85 यहाँ पे लिखा था, तो 85 को ही लेके चलते हैं। तो क्या 85 के इक्वल में ये वाला बात है, तो क्या ये वाला लिख सकते हैं हम लोग, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 255 माइनस 170 ये लिख देंगे, क्योंकि 255 में से 170 माइनस होगा तो यही वाला बात आएगा। लेकिन हम लोगों को m और n का वैल्यू निकालना है, और ये जैसा नंबर दिख रहा है ऐसा नंबर में इसको फॉर्म में बदलना है, इस कारण से ये काम करना पड़ रहा है। अब ध्यान दीजिए कि 85 तो वैसे ही चलता चला जाएगा LHS के तरफ। यहाँ पे 255 दिख रहा है, तो क्या 255 यहाँ पे आपको 255 दिख रहा है, यहाँ पे देखिए ध्यान से। तो क्या इसके बदले हम ये वाला बात लिख सकते हैं, यहाँ पे 255 के नीचे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, ब्रैकेट लगा देता हूँ यहाँ पे ताकि समझने में दिक्कत नहीं हो। 1445 माइनस 1190 ये वाला बात लिख सकते क्या। फिर यहाँ देखिए माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पे देखिए 170 है, तो 170 इज इक्वल टू भी यहाँ पे लिखा हुआ ये वाला बात सर। तो क्या ये वाला बात इसके जगह लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1190 माइनस 255 इंटू 4 ये वाला बात लिख सकते हैं, लिख दिया, कोई दिक्कत इतना में नहीं सर। अब यहां पर देखिए कि ये वाला टर्म तो एज इट इज लिख देंगे, 1445 माइनस 1190 ब्रैकेट। इसको ध्यान से अगर देखें आप तो ये इस जो प्रूव करना है यहाँ पे 1190 यहाँ भी है तो इसको नहीं बदलेंगे। यहाँ 1445 है तो इसको भी नहीं बदलेंगे। यहाँ देखिए 1190 इसको भी नहीं बदलेंगे। यहाँ पे सर 255 जो दिख रहा है वो हम लोग को मन में खटक रहा है, यहाँ जरूरत नहीं है इसका। तो क्या ये 255 यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसके बदले वापिस से फिर इसके जगह ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं क्या, तो हाँ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर डबल आ रहा है, तो क्या हम लोग इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज कर ले। तो ऐसा करने के बाद ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, 1190 तो सर वैसे ही रहेगा, माइनस का माइनस भी वैसे रहेगा, 255 के जगह ये वाला बात आ जाएगा। यानी कि ध्यान देने वाली बात है कि क्या हो जाएगा सर, 1445 माइनस 1190 ये वाला बात आ गया। और इंटू 4 है तो 4 को भूलना नहीं है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया। अब सर आगे चलिए कैलकुलेट करते हैं, ध्यान दीजिएगा ये वाला बात फिर से वैसे लिख दिया, 1445 माइनस 1190 एज इट इज लिख दिया। फिर ये वाला ब्रैकेट लगा दिया फिर वापस से। अब क्या करेंगे ना कि ये वाला माइनस को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों नंबर में, और 4 से भी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसा दिखेगा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपके दिमाग से ऊपर से उड़ जाएगा। ये इसके मल्टीप्लाई कर रहा है, ये भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं साथ में, तो यानी कि सर कैसा दिखेगा, ये 1145 इंटू 4 दिखेगा सर, दिखेगा ना। फिर ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा सर, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1190 इंटू का 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत इतना में सर नहीं। अब ध्यान दीजिए फिर से ये वाला टर्म को हम एज इट इज लिख रहे हैं, 1445 माइनस 1190 एज इट इज लिख दिया। फिर देखिए इसको ध्यान से कि सर ये वाला टर्म और ये 1190 वाला टर्म दोनों सेम जाति का है। तो सेम जाति का है तो इसको दोनों को जोड़ सकते हैं क्या, तो जोड़ने के बाद क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ 1190 है, यहाँ 1190 इंटू 4 है, तो क्या ये वाला बात ऐसा लिख सकते हैं, 1190 इंटू 5 लिख सकते हैं क्या। ये बहुत बच्चे को दिक्कत करता है। देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 2x, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 3x हो जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे 1190 इंटू 4 है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1190 इंटू 5 हो जाएगा, समझ गए होंगे आई हो। और यहाँ पर माइनस में क्या बचा हुआ है, 1145 इंटू 4 ये बच गया।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब क्या किया जाए, अब सर सारे ब्रैकेट को ओपन कर दिया जाए, तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए। तो हटाने के बाद देखिए क्या होगा, 1445 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 1190 बचेगा। ये ब्रैकेट जब ओपन होगा और ये वाला माइनस का अंदर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा 1190 इंटू 5, और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 1145 इंटू का 4। कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखा जाए कि कौन किसका जाती है, सेम लाइक टर्म को देखना है। यहाँ पर 111445, यहाँ भी 11445, ये दोनों एक नंबर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1445 इंटू 5, बिल्कुल लिख सकते हैं सर अभी की तरह। और इन दोनों को देखिए ध्यान से, इन दोनों को, ये भी दोनों सेम है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा 1190 इंटू का 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। अब देखना है कि यहाँ पर 1190 पहले है और 1445 बाद में, तो क्या इसको पहले लिख दें इसको बाद में लिख दें, तो बिल्कुल लिख दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 1190 इंटू का 6, और ये वाला बाद में यहाँ पे लिख देते हैं 1445 इंटू का 5। अब इसके बाद ये वाला माइनस को यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है इसके बगल में, तो यहाँ पर ऐसा कर दे क्या 1190 इंटू माइनस का 6, ये वाला माइनस को उठा के यहाँ पे लेके आ गया, और प्लस का 1445 इंटू 5। कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन में क्या दिया गया था, इसके इक्वेट करा दीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 1190m प्लस 1445 इंटू n, ऐसा दिया था। तो अब यहाँ पर आप ही लोग बताइए कि m का वैल्यू कितना निकल के आ गया सर, तो m का वैल्यू -6 आ गया, और n का वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 5 आ गया। आई होप हमने बहुत ही मेहनत किया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया होगा, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक आपसे लेते हैं विदा, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।